हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर है आपका बिहार विधान परिषद का जो डीईओ है आपका डाटा एंट्री ऑफिसर या डाटा एंट्री ऑपरेटर। बेसिकली डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 24 सितंबर 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। इसका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका था, बट उसमें कई सारे जो क्वेश्चंस हैं वो प्रॉपरली विजिबल नहीं हैं, थोड़ा सा ब्लर था। जो मैं तो रीड कर पा रहा था, बट शायद वीडियो में वो प्रॉपरली नहीं विजिबल है। तो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चंस को वापस से फटाफट देखेंगे, कौन से क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। इसमें ये जो पीडीएफ है इसमें थोड़ा सा विजिबिलिटी जो है वो प्रॉपरली देखने को मिल रही है, ठीक है। और साथ में 25 क्वेश्चंस मैंने और सॉल्व कर लिए थे, तो बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, ठीक है। जो एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया था, तो 1 to 75 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देख लेंगे। और यहाँ पर जो पीडीएफ है थोड़ा सा ऊपर नीचे है, सीक्वेंस में नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर हमें दिख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर है 42। सो मोनोएटॉमिक जो एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है? यहाँ पर मोनोएटॉमिक एलिमेंट होता है हीलियम। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। Soap solution used for cleaning purpose appears cloudy. This is due to the effect of scattering of light. Option B होगा यहाँ पर correct answer. Question number 46. The tendency of a liquid drop to contract or occupy minimum area is due to the surface tension. Option A होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कौन सी चीज़ यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी की है? वो है आपका मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर ए होगा 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं यहाँ पर, ओके, ये हो चुका है हमारा 44 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 44। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल? तो सेल वॉल जो है वो आपका प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलता है, ना कि एनिमल सेल के अंदर। इन विच फॉर्म द मैमल एक्सक्रीट आउट द नाइट्रोजन? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग इन सिटिंग पोजिशन व्हेन द गर्ल स्टैंड अप एंड द पीरियड ऑफ स्विंग विल बी शॉर्टर और डिक्रीज्ड। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज सेंट्रिफिकेशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन। ओके, इसके बाद चलिए ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन के बाद चलिए इस वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन। तो 68 नंबर क्वेश्चन इनका देखिए, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। 68 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5:6, ठीक है। एंड 68 हो गया है। नेक्स्ट हमारा है 68 के बाद 69 नंबर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 40। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ में हम 71 की बात करें तो 71 का आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। 72 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 73 का होगा ऑप्शन बी। एंड फिर हम बात करें यहाँ पर 74 की, तो 74 का यहाँ पर क्या आंसर होगा? 74 का होगा ऑप्शन नंबर डी। और 75 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ओके, 69 हो चुका है। 70 की बात करते हैं तो 70 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 10%। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। फिर इन क्वेश्चंस को मैंने नहीं किया था तो मैं इन्हें छोड़ रहा हूँ अभी। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। तो वॉशिंग मशीन हो चुका है हमारा 48 का, तो दैट इज़ 49 का ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। 50 नंबर क्वेश्चन, सीक्वेंस बताना है आपको इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। तो यहाँ पर होगा गोल्ड, मरकरी एंड स्टील। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54। द ऑफेंडिंग सब्सटेंस इन द लिक्विड ट्रेजेडी इज लीडिंग टू द ब्लाइंडनेस इज कॉल्ड एज अ मिथाइल एल्कोहल। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग सिल्वर डज नॉट कंटेन सिल्वर? तो जर्मन सिल्वर डज नॉट कंटेन सिल्वर। 51 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देन हम बात करते हैं यहाँ पर 51 हो चुका है, हम बात करते हैं यहाँ पर 52 की। सो यहाँ पर पूछा है स्ट्रेंजर गैस कौन सी है? दैट इज़ द जेनन रहेगी आपकी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55।
कौन सा गैस जो है वो एज अ केमिकल वेपन यूज़ किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर? दैट इज़ द मस्टर्ड गैस। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज वाइडली यूज इन मेकिंग द बुलेट प्रूफ मटीरियल? दैट इज द पॉलीकार्बोनेट। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56। सो यहाँ पर जो 56 नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर डी 580। ठीक है 580। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हो चुके हैं, ठीक है, ये इन क्वेश्चंस को मैंने नहीं किया है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। सो ओके 34 का जो है, एक बंद अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? ये कहलाती है न आयात न निर्यात। ठीक है, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्त। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेंज द वाटर डिस्प्यूट बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती रिवर? दैट इज इट इज इन बिटवीन द 38 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दैट इज द सतपुड़ा रेंज। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द जनपथ अवार्ड? दैट इज आशापूर्णा देवी। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद हम बात करते हैं 36 की। हेडक्वार्टर ऑफ साउथर्न नेवल कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी इज लोकेटेड इन द कोची। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। हु फॉर्म्ड बिहार प्रोविंशियल किसान सभा? दैट इज स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड नोबल प्राइज लिटरेचर इन द ईयर 2022? दैट इज एनी इर्नवल इनॉक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। दिस इज क्वेश्चन नंबर ओके ये 60 कहाँ चला गया? 60 शायद नीचे है, कोई बात नहीं। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं 65 की। सो 65 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 370। ठीक है, और ये आपका 61 है। वैसे 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन हम देखेंगे अगले पार्ट में होगा शायद नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। और यहाँ पर हम इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 63 की, तो 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 30%। ऑप्शन सी। 66 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी 24,500। ठीक है, 64 में करेक्ट आंसर होगा डिक्रीज बाय 1%। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 60। ऑप्शन बी 64 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 13:12 का रेशियो। दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा 67 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर ओके यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर है 57। तो 57 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 234.6। 60 का 60 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 1050। ठीक है, 1050। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 61 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 15.25 ईयर्स। 58 में करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर दैट इज़ यहाँ पर था आई थिंक 10 आंसर। ठीक है, 58 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नहीं 10 नहीं 12 होगा, इसको करेक्ट करेंगे। 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर बी 12। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। ये क्वेश्चन है जो आपका, इसमें जो आंसर आएगा दैट विल बी द 29। ठीक है, 29 ऑप्शन नंबर बी होगा 59 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 का आंसर मैं आपको बता चुका था कितना था 60 किलोमीटर पर आवर, जो आपने पिछले पेज में देखा था। ऑप्शन नंबर ए हुआ 62 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड ये हो गया ओके ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 आ गया आपका यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है कि लगून नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लगून? दैट इज द पेरियार लेक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अनाउंसेस द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन 1943 इन सिंगापुर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय द 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन
बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर जो दीज आर द फीचर्स, और ये सारे फीचर्स किसके हैं, मेडिटेरियन रीजन के हैं। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। एफ्रो एशियन सॉलिडिटी एज अ सेंट्रल एलिमेंट ऑफ India's foreign policy was initiated by which of the following prime minister? So it was initiated by the Jawaharlal Nehru. ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड इज ऑपरेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज? दिस इज बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 6 क्वेश्चन के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की। सो लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर इन इंडिया, दैट इज़ द बांग्लादेश रहेगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है स्टेट्स को अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल एरिया। तो यहाँ पर रहेगा राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया हैज़ अ वॉल्केनिक ओरिजिन? दैट इज द बैरन आइलैंड। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया? दैट इज द अनाईमुडी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बिटवीन विच टू माउंटेन रेंजेस द वैली ऑफ कश्मीर इज सिचुएटेड? दैट इज बिटवीन द ग्रेटर हिमालय एंड पीर पंचाल। डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम इज रिकमेंडेड बाय द बलवंत राय मेहता कमिटी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, महानलोबिस प्लान model adopted in India in the mid-50s aimed at the setting up of the heavy industries within the capital investment. ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 की। देखिए 19 में भी पूछा गया है, 19 कुछ इंग्लिश वाले में पार्ट में करेंगे, वो अभी अगले पेज पे आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 को बात करते हैं यहाँ पे। Which one of the following is the most noticeable character of the Mediterranean Sea? That is the dry summer. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 21 मई को कौन सा दिन ऑब्जर्व किया जाता है? दैट इज ऑब्जर्व इन नेशनल एंटी टेररिज्म डे। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 23 का। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। जिमी वेल इज़ अ फाउंडर ऑफ विकीपीडिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है ये रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है कब? 1773 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। NCC का मोटो क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा 22 नंबर क्वेश्चन का। 26 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है गुरु अंगद देव ने किन को अपॉइंट किया था एज अ सक्सेसर? दैट इज गुरु अंगद। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल। इन विच सी मैक्सिमम सैलिनिटी इज ऑब्टेन्ड? सी कौन से सी में मैक्सिमम सैलिनिटी ऑब्टेन्ड होती है? ये ऑब्टेन्ड होती है डेड सी के अंदर। फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंगम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा 32 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है अल्फाल्फा इज अ काइंड ऑफ ग्रास। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल्ड शॉर्टेस्ट पीरियड? सबसे कम समय के लिए जो डायनेस्टी रही थी वो रही थी खिलजी डायनेस्टी। कौन सा वो स्टेट है जो नेपाल, भूटान और चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है? ये है आपका सिक्किम। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है which amendment of the constitution related to anti defection law? That is 52nd amendment. Closed economy is an economy जिसके अंदर ना ही एक्सपोर्ट होगा ना ही इंपोर्ट होगा। 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो ये क्वेश्चंस जो हैं इन्हें हम छोड़ देते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। और क्या बचे हुए? ओके, ये हमारा 30 नंबर क्वेश्चन से बचा हुआ है। तो 30 नंबर क्वेश्चन में ओके ये वाला तो ये तो हो चुका है ना। ठीक है, ये हो चुका है। 40 नंबर पे आते हैं। डॉकयार्ड हैज़ बीन अनअर्थड फ्रॉम द विच ऑफ द आर्कोलॉजिकल साइट? दैट इज फ्रॉम द लोथल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। DPSP और फंडामेंटल से रिलेटेड आपके स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पर कहा गया है DPSP जो है फंडामेंटल राइट जो है वो पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को देता है
फंडामेंटल राइट्स, और डीपीएसपी जो है वो मेंट है फॉर द गवर्नमेंट के लिए। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट है। और फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसेबल होते हैं नेचर में, और डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर होता है। तो दैट इज़ ऑप्शन सी होगा यहाँ पर, बोथ 1 and 2 करेक्ट आंसर होंगे क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच मेटल प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेकेंड अर्बनाइजेशन, दैट इज द आयरन। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इन इंडिया कल्टिवेबल लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन अ ईयर बट लेस देन द 5 year इज लेबल्ड एज कल्टिवेबल वेस्ट लैंड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी जोनल काउंसिल वर सेट अप वाइड पार्ट 3 ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, दैट इज 5। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ यूनियन काउंसिल मिनिस्टर इन इंडिया शेल नॉट एक्सीड, इट शेल नॉट बी एक्सीड 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड आफ्टर दैट ओके, तो इतने ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने पहले तो जो फर्स्ट पार्ट के अंदर बात करी थी, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर तो हमारा जो हिस्सा था वो हमने जीएस के क्वेश्चंस को किया था। तो इस पार्ट के अंदर हमने 1 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन जो है उनको कर लिया है। ठीक है, बाकी मैंने सॉल्व नहीं किए इसलिए मैं आपको अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये एक्चुअली रिपीट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसका ऑलरेडी सॉल्यूशन डाल चुका था, बट क्वेश्चंस की विजिबिलिटी अच्छे से ना होने की वजह से मैं इसको दोबारा से रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।